हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है। आपने देखा होगा जो लिटमस पेपर होता है बैंगनी रंग का, वह किस पदार्थ से बना होता है। तो वह जो पदार्थ लिटमस पेपर को बनाता है वह लाइकेन होता है, या लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकी अम्ल है। तो ऑप्शन देखते हैं, द्विक्षारकी अम्ल कौन सा है। HCl होता है, या फिर H3PO4 होता है, या फिर HNO3 होता है, या फिर H2SO4। तो द्विक्षारकी अम्ल जो होता है वह H2SO4 होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोटास एलम होते हैं तो एक साधारण लवण होते हैं, या एक मिश्रित लवण होते हैं, या एक अम्लीय लवण होते हैं, या द्विक लवण होते हैं। तो पोटास जो होता है वह एक प्रकार का द्विक लवण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि यह इसमें कम आयन होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। तो सबसे प्रबल लवण जो होता है वह NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसे सबसे प्रबल लवण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो अधिक अम्लीय लवण जो बनाएगा, ऑप्शन देखते हैं, CH3COOH बनाएगा, या फिर H3PO4 बनाएगा, या फिर CH3CH2COOH से सबसे अधिक लवण बनाएगा, या फिर ZnO सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H3PO4 जो होता है वह सबसे अधिक लवण अम्लीय लवण बनाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत यानी परिवर्तित कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो जो नीला लिटमस होता है उसको यदि लाल रंग कर देता है तो विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी पीएच मान उस विलयन का 6 रहेगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जल के जो अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन होते हैं वह H+ एवं OH- दोनों के कारण सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अपक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम धातु से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, या फिर मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, या सोडियम एवं कॉपर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफ़ेदी यानी पुताई करने के लिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम घरों की पुताई के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सरल प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको जरूर से याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वह मेथोनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जो आयन होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, वह आयन जो होता है वह OH आयन होता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वह
लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। यदि कोई नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल कर देता है तो उस विलयन का पीएच जो होगा वह 5 होगा, यानी उदासीन से कम होगा। उदासीन का मान कितना होता है 7, तो इससे कम होगा तो वह विलयन जो होगा वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है देखते हैं, ऑप्शन संतरा होता है या फिर टमाटर या सिरका या इमली। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वह टमाटर से प्राप्त होता है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत टमाटर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, आप इसको रट्टा मार दीजिए, CaSO4 हाफ H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो जब विलयन जो होता है ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वह 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ लिया यदि तो उसका पीएच मान जो होगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवण है? ऑप्शन देखते हैं HCl या फिर NaOH या फिर K2SO4 या फिर NH4OH। तो HCl जो होता है वह एक प्रकार का अम्ल होता है और ये हाइड्रोक्साइड भी जो होता है वह ये भी अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा K2SO4 जो होता है वह एक प्रकार का लवण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जो हमें यौगिक प्राप्त होता है वह Fe3O4 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में जो पीएच होता है वह कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच कार्य करता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल ये भी प्रश्न है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वह NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन सा होता है? वह प्लास्टर ऑफ पेरिस को विजातीय यौगिक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो सेहत का कौन सा मान जो क्षारक विलयन का मान देता है वह 13 होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्लों में कौन प्रबल अम्ल होता है? तो प्रबल अम्ल जो होता है अम्लों में से वह सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह काफ़ी प्रबल होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह क्षारक नहीं होता है। इस बार राइट आंसर जो होगा NaCl जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन सा है? तो क्षारकों में जो प्रबल क्षारक जो होता है वह NaOH होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे लौंग हो गया और प्याज वगैरह, हल्दी, ये सभी गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
सभी धातु कार्बोहाइड्रेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके बनाती हैं। तो जो धातुएं होते हैं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके वह जो बनाती हैं संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों यौगिक जो होती हैं धातुएं आपस में कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन से क्रिया करके ये सभी धातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको समीकरण के रूप में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वह सभी यौगिक क्या होते हैं? वह अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में जो सत्य है वह इन्हें क्षार कहते हैं, या फिर स्वाद में कड़वा होता है, या प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्षारक के लिए तीनों कथन जो है वह सत्य होते हैं, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये क्षार होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं और प्राकृतिक संक्षारक होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएच में जो पी का सूचक है वह क्या होता है? तो पी जो होता है वह पोन्टेज यानी पुंसंसान कहते हैं पी को पीएच में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह सिरका होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह नींबू एवं संतरा होता है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल में जो होता है वह इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह दही होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।